Good morning, students. Hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the subject name is research methodology. So let's start. So these are the references from where the PPT content has been taken. So first one is business research method by Cooper and Schindler. Second is business research method by Zygmunt, Babin, Carr and Griffin. And third book is marketing research and applied approach, written by Naresh K. Malhotra and David F. Burks. So the topic of this lecture is questionnaire designing. So last two lecture में हमने discuss करा questionnaire designing में क्या क्या important terms और important things होती है which we have to take into consideration. And previous lecture में हमने देखा कि important step जो होता है questionnaire designing में जब आप investigative questions बना लेते हैं उसके बाद आपने स्केल टाइप अपना डिफाइन करना होता है। तो जो भी वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हैं अपनी रिसर्च में या कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्ट है वो किस लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को बिलोंग करते हैं। सो यू हैव टू डिफाइन जो भी आपका वेरिएबल है, क्या वो नॉमिनल लेवल ऑफ डेटा है, क्या वो ऑर्डिनल लेवल ऑफ डेटा को बिलोंग करता है, क्या वो इंटरवल या रेशियो को बिलोंग करता है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन अप्रोच, कम्युनिकेशन अप्रोच क्या रहती है जब आप क्वेश्चनर के क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्या आपकी कम्युनिकेशन अप्रोच रहेगी, एंड उसके बाद प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट जो सेकंड पार्ट है, जब आप इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस रिसर्चर को आंसर करने होते हैं उसको आप पहले सेलेक्ट, स्केल टाइप आपने डिफाइन कर दिया। नाउ कम्युनिकेशन अप्रोच। सो कम्युनिकेशन अप्रोच में जनरली जैसे क्वेश्चनर है उसमें क्वेश्चंस होते हैं। सो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली कम्युनिकेशन अप्रोच में वी यूज सर्वे, और सर्वे में हम यूज करते हैं क्वेश्चनर। क्वेश्चनर जो होता है वो आप इलेक्ट्रॉनिक और पेपर क्वेश्चनर भी कर सकते हैं यूज, और फिर डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट, आप मेल के थ्रू वो क्वेश्चनर फिल करवाना चाहते हैं रेस्पोंडेंट से, या इन पर्सन आप पर्सनल इंटरव्यू काइंड ऑफ लेना चाहते हैं, या आप फैक्स कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर की बात करें तो आप ईमेल, इंटरनेट वेबसाइट के थ्रू, आप मोबाइल फोन के थ्रू, सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपना जो क्वेश्चनर है उसको फिल करवाना चाहते हैं रेस्पोंडेंट से। सो जनरली कम्युनिकेशन अप्रोच जो होती है उसमें हम क्वेश्चनर बनाते हैं और उस क्वेश्चनर को हम इलेक्ट्रॉनिक या पेपर क्वेश्चनर के थ्रू फिल करवा सकते हैं। सो जैसे क्वेश्चनर जो होता है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे हो सकता है, आप टेलीफोनिक सर्वे ले सकते हैं, आप सर्वे या पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं। सो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आपके क्वेश्चंस आपने फ्रेम कर लिए हैं, आपको वेरिएबल्स पता है, कौन सा वेरिएबल है किस लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को बिलोंग करता है। अब उस क्वेश्चनर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कैसे फिल करवाना चाहते हैं रेस्पोंडेंट्स के थ्रू। सो कम्युनिकेशन अप्रोच में यूज सर्वे, और सर्वे में क्वेश्चनर यूज करते हैं, और क्वेश्चनर आप पेपर क्वेश्चनर है या इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर है, इट डिपेंड्स, जैसे भी आप फिल करवाना चाहते हैं अपने रेस्पोंडेंट से। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज सेलेक्ट प्रोसेस स्ट्रक्चर। आपको प्रोसेस स्ट्रक्चर अपना डिफाइन करना है। उसके बाद फाइनली यू रीच टू द मेजरमेंट क्वेश्चंस। तो प्रोसेस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आपको डिफाइन करना होता है कि क्या मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो स्ट्रक्चर्ड होंगे या फिर अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। स्ट्रक्चर्ड जिसमें आप जो रिस्पॉन्सेज होते हैं क्वेश्चनर के वो स्ट्रक्चर्ड हैं, क्या आप किसी पर्टिकुलर स्केल पे रिस्पॉन्सेज पूछ रहे हैं। तो अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लिमिट्स द नंबर ऑफ अलाउबल responses. For example, the respondent may be instructed to choose one alternative response such as, आप कोई क्वेश्चन आपने पूछा है कि टेल योर एज, सो उसमें आप पर्टिकुलर रेस्पॉन्सेज उनको दे रहे हैं, आप ऑप्शंस दे रहे हैं जैसे अंडर 18, 18 to 35, ओवर 35। सो इसमें आपने डिफाइन कर दिया है कि इनमें से आप टिक करेंगे, रेस्पोंडेंट इस इन ऑप्शंस में से चेक करेगा या टिक करेगा, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो आपने डिफाइन करना है कि क्या आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चनर में या अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में जिसमें आप एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जो रेस्पॉन्स होता है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, वो आप रेस्पोंडेंट्स को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, रेस्पोंडेंट उसमें कितना भी वो चाहे वो लिख सकता है उसमें। जैसे एन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द रेस्पोंडेंट्स आंसर। एन ओपन एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सच एज, अब आपने क्वेश्चन पूछा व्हाई डू यू शॉप एट वॉलमार्ट, तो इसका आंसर जो है आपने उनको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, कोई आपने अनस्ट्रक्चर्ड रखा है, उसमें आपने रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं उनके आंसर्स को।
So respondent जो होगा, respondent is free to answer, so he can write why he visit such a store. तो आपने ये यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि क्या आपका जो क्वेश्चनर होगा उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपने ये देखना है कि द रिसर्चर मस्ट आल्सो डिसाइड वेदर टू यूज अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चन और डिस्गाइज्ड क्वेश्चन। तो जैसे अगर आप पूछते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन है जो उसे कहते हैं हम अनडिस्गाइज्ड, तो जनरली आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस अगर आपने रखे हैं, सो जैसे डू यू हैव डैंड्रफ प्रॉब्लम्स, तो इस क्वेश्चन का आपने ये पूछा तो अज्यूम दैट द रिस्पोंडेंट इज विलिंग टू रिवील द इंफॉर्मेशन। सो आपने ये डिसाइड करना है कि वेदर यू विल यूज अनडिस्गाइज्ड और डिस्गाइज्ड क्वेश्चंस। However, researchers know that some questions are threatening to person's ego, prestige and self concept. तो आपने ये ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करने हैं जो ईगो या प्रेस्टीज या सेल्फ कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करें। सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि क्या आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे। आप अनडिस्गाइज क्वेश्चन यूज कर रहे हैं। थर्ड इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ओपन एंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। ओपन एंडेड इन द सेंस जैसे आपने पूछा व्हाट नेम्स ऑफ लोकल बैंक कैन यू थिंक ऑफ, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए आपने, तो रेस्पोंडेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करा है आपने। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ओपन एंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पोज सम प्रॉब्लम और टॉपिक एंड आस्क रेस्पोंडेंट to answer in their own words। तो यहाँ जैसे आपने पूछा what comes to your mind when you look at this advertisement, तो इसमें there are no options, so जो भी respondent के दिमाग में आ रहा है वो लिखेगा उसका आंसर। so such questions are called open ended response question। उसके बाद you have to tell your respondent या फिर you have to take into consideration कि आप close ended भी रख सकते हैं। close ended में जैसे आपने पूछा कि did you use any commercial feed or supplement for livestock or poultry in 2010? अब इसमें ऑप्शन आपने दिए yes or no, तो आपने restrict कर दिए होंगे आंसर्स को। So such type of questions are called close-ended questions। So close-ended questions which give respondents specific limited alternative responses and ask them to choose one closest to their own viewpoints। सो जब आप ऑप्शंस देते हैं तो सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्लोज एंडेड, और जब आप ऑप्शन नहीं देते हैं द रिस्पोंडेंट इज फ्री टू राइट, उसे कहते हैं हम ओपन एंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो आपने जो थर्ड हमारा प्रोसेस होता है उसमें यू हैव टू टेल वेदर क्या आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड है या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, डिस्गाइज्ड है अनडिस्गाइज्ड है। तो यू हैव टू टेक ऑल दीज इनटू कंसिडरेशन। सो ये तीनों स्टेप्स हैं जो हम क्वेश्चनर डिजाइनिंग में करते हैं। वंस यू हैव इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, स्केल टाइप डिफाइन करना है, कम्युनिकेशन अप्रोच जिसमें हम सर्वे यूज करते हैं और सर्वे में क्वेश्चनर्स के थ्रू डेटा फिल कर रहे हैं, तो यू हैव टू सी क्या आप पर्सनल फोन के थ्रू सर्वे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू। एंड थर्ड इज प्रोसेस स्ट्रक्चर जिसमें यू हैव टू डिफाइन योर टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है। So ये कुछ important चीजें हैं which you have to take into consideration while you make your questions। चेकलिस्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो यू हैव टू सी दिस आल्सो कि क्या आप चेकलिस्ट क्वेश्चन भी डालना चाहते हैं। चेकलिस्ट क्वेश्चन जनरली अलाउज द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड मल्टीपल आंसर्स टू अ सिंगल क्वेश्चन। तो कहीं आप कुछ ऐसा मेजर कर रहे हैं जिसमें यू हैव टू सी कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। जैसे आपने अगर पूछा कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू यूज, अब उसमें आपने यूट्यूब दिया ऑप्शन, आपने ट्विटर दिया है, आपने लिंक्डइन दिया है, इंस्टा दिया है। सो ऑब्वियसली कोई रेस्पोंडेंट है वो सारे के सारे भी यूज कर सकता है। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड चेकलिस्ट क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल आंसर्स होते हैं एक ही सिंगल क्वेश्चन के। सो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप अपने क्वेश्चनर में उनको रख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपने यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन while you make your questionnaire। So questionnaire डिजाइनिंग में ये हमारा पार्ट था। फाइनली आप मेजरमेंट क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं जिसको जो रेस्पोंडेंट होता है वो फिल करता है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कुछ जो आपने यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फ्रेमिंग योर मेजरमेंट क्वेश्चंस।
सो दैट इज ऑल। ये क्वेश्चनर डिजाइनिंग पार्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर डिजाइनिंग के बाद कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनके स्केल टाइप क्या रहता है, मतलब यू हैव टू चेक कि किस तरह के आप ऑप्शंस देते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस रख रहे हैं तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में कैसे आप डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं अपने रेस्पोंडेंट्स को। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।